हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई उससे भी अच्छी होगी। मैं नंदिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स मार्वल एकेडमी अमलाई में। हमारी सभी ऑफलाइन बैचेस कंटिन्यू है, क्लास फर्स्ट टू लेकर के 12th तक। साथ में कंपटीशन बैचेस, कंप्यूटर बैचेस भी कंटिन्यू चल रही हैं, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए हमारी बैचेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 5 क्लास 10। तो आज का टॉपिक है अपन का न्यूट्रिशन। तो देखते हैं बेटा कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो बेटा न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का जनरली सेंस होता है कि न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर डालना, बस इतना समझो, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि फूड मटेरियल से न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में डालना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सारे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग घर में खाना खाते होंगे तो खाने की थाली में एक कॉमन है, होता है राइस, जिसको बोलते हैं चावल। उसके बाद दाल, रोटियां लेते हैं और सब्जियां लेते हैं। कुछ कुछ लोग अचार के शौकीन होते हैं तो अचार भी खा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो राइस होता है ना, उसमें क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो राइस क्या दे रहा है अपन को, कार्बोहाइड्रेट। दाल क्या दे रहा है बेटा, प्रोटीन दे रहा है, ठीक है। सब्जियां क्या दे रही है अपन की, विटामिन दे रही हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है। और तो देखिए हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। बोले तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या, प्रोटीन, वाटर, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन लोग, न्यूट्रिशन। समझ में आया आप सभी को। तो क्या मैंने बताया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखते हैं अपन लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है अपन का ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है अपन का हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखते हैं क्या होते हैं ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा क्या होता है हेटेरोटॉपिक। तो देखिए ऑटोटॉपिक में नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑटो, ऑटो मतलब खुद से, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद से। और हेट्रो का मतलब होता है जो दूसरों पे डिपेंड हो, ठीक है। जैसे हम लोग खाना कैसे बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। मैं तो मम्मी पे डिपेंड रहती हूँ, आप लोग कैसे करते हैं, खुद से बनाते हैं खाना। तो देखिए हम लोग जो खाना बनाते हैं या मम्मियाँ बनाती है हमारी खाना, तो वो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होता है। ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि वो सब मतलब वो सारी ऑर्गेनिज्म जो खाना, अपना खाना खुद से प्रिपेयर करें, उसको बोलते हैं ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन। हमारी मम्मियाँ खाना बनाती हैं लेकिन वो खाना कहाँ से मिलता है, उनको प्लांट से मिलता है। तो वो जो न्यूट्रिशन होगा वो कहलाएगा हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है आपको। मतलब न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें फूड क्या किया जाए, खुद के लिए खुद से ही प्रिपेयर किया जाए, उसे बोलते हैं ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन। ये जनरली किसमें देखा जाता है, पेड़ पौधों में देखा जाता है। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, it is a process in which organisms produce their food from simple inorganic materials like that water and in the presence of sunlight is called a autotrophic nutrition। समझ में आया। सनलाइट की प्रेजेंस में सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके, जैसे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके खाना बनाना ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ये किसमें होता है, प्लांट्स में। तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं बेटा, तो क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेटिक्स के बारे में। तो जो फोटोसिंथेटिक्स होती है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना। मतलब लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेटिक्स। तो प्लांट जिस मेथड से खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक्स। तो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है, हम में नहीं होता है, किस में होता है, प्लांट्स में। समझ में आ गया आप लोगों को। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपन का, देखते हैं हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। देखते हैं इसमें क्या होता है। इन दिस organism depend upon other organism from food to survive is called a heterotopic nutrition। अगर देखते हैं इसके बारे में, जैसे हम हैं, ठीक है, मींस ह्यूमन है। ह्यूमन फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, प्लांट पे। तो देखो इन दिस प्रोसेस organism depends upon
अदर ऑर्गेनिज्म, हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, किसके लिए? फूड के लिए। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं अपन लोग? हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। समझ में आया आप लोगों को? तो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? ह्यूमन बॉडी में होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होता है? ह्यूमन होता है, अमीबा होता है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? उसके बाद हम लोग चलते हैं नए टॉपिक पे। ठीक है, अब देखते हैं हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप। ठीक है, तो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का होता है। देखते हैं तीनों टाइप हेटेरोटॉपिक के। तो बेटा आपने कभी देखा होगा, जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे कोई कुत्ता क्या हो जाता है? मर जाता है ना? या तो बोला जाए कोई सामान रहता है बहुत टाइम तक क्या रहता है, हम क्या करते, बेटा आपने देखा होगा जैसे कभी कोई कुत्ता मर गया या कोई जानवर मर गया तो कुछ टाइम के बाद उसमें छोटे छोटे फंगाई या फिर बैक्टीरियाज क्या होते हैं? लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो करते क्या है? तो याद रखना, वो क्या कर रहे हैं? मरे हुए चीजों से या सड़े गले चीजों से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो न्यूट्रिशन का वो टाइप जिसमें न्यूट्रिएंट्स किससे ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं? मरे हुए या सड़ी गली चीजों से किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन। तो क्या होती है सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बेटा? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन on which organism obtain food from dead and decaying organic matter। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? the mode of nutrition in which organism obtain food from dead and decaying organic matters is called as saprophytic nutrition। इसका एग्जांपल क्या मैंने बताया है? फंगाई हो गया और क्या हो गया अपन का? बैक्टीरियाज हो गए। समझ में आया आप लोगों को? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपन का नेक्स्ट है अपन का पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है ना? देखिए, आपको तो मच्छर ने काटा ही होगा, ठीक है, जुए ने परेशान किया ही होगा, ये सबको करते हैं ना। तो वो कर क्या रहे हैं? जो मच्छर होता है ना, हमारे बॉडी में क्या करता है? अपनी पिन को क्या करता है? पिंच करता है और ब्लड के थ्रू अपना न्यूट्रिशन क्या करता है? ऑब्जॉर्ब करता है। तो उससे क्या वो हमको किल करता है? क्या नहीं करता है। वैसे ही जो जुआ होता है वो क्या कर रहा है? हमारे सिर पे रहता है और अपना न्यूट्रिशन क्या करता है? ऑब्जॉर्ब करता रहता है। तो न्यूट्रिशन का वो टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे उससे न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism obtain food from another organism without killing them। बिना मारे क्या करना है हमको? न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करना है। इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं अपन लोग? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो किसमें किसमें होता है न्यूट्रिशन? मैंने क्या क्या बताया है? मैंने अभी बताया है आप लोगों को, क्या बताइए जल्दी आप लोग। एक बताया है मैंने मॉस्किटो जिसे बोलते हैं मच्छर, और दूसरा होता है अपन का लाइव जिसे बोलते हैं जू। समझ में आ गया आप लोगों को? अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन किस में होता है? हमारी बॉडी में होता है। तो देखिए बेटा, हमारी बॉडी में क्या होता है? खाने को इंटेक किया, फिर खाना डाइजेस्ट हुआ, फिर उससे विटामिन मिनरल्स और सारी चीजें क्या किया हम लोग? अब्जॉर्प्शन किया। फिर क्या होता है? उसमें एसिमिलेशन होता है। उसके बाद क्या होता है? एक्सक्रिएशन होता है, मतलब बॉडी से हम लोग क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो क्या होता है इसकी डेफिनेशन? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेक्शन, मतलब अंदर कर लो, ठीक है। उसके बाद होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड द होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन किसमें होता है? हम में होता है, और किसमें होता है? एनिमल्स में होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारी ऑफलाइन क्लासेस जल्दी ज्वाइन करें क्योंकि क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, ठीक है।